हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो दोस्तों, साउंड ओके, एक्शन स्टार्ट। अब चलिए बात करें बेटा, कहाँ तक हो गया था उससे आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिएगा, ये तो हो गया था, आपको समझ में आ गया था, है ना। देखिएगा, अब आए नेक्स्ट पे। ये तो हो गया ना, एनसीसी 9 तो हो गया ना। हाँ, अगर लिखा है स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन if it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the toy in the next t second will be। मुझे लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो देखो, ये अलग अलग नाम से आता है क्वेश्चन। देखो, जैसे एक कार है, ये कार है u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ पहले t सेकेंड में, कितना कवर करता है बेटा वो? 10 मीटर। तो कह रहे हैं कि बताइए कि जो अगले t सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं इसको अलग तरीके से करवाया हुआ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को। देखो, इसको a, इसको b, इसको c मान लो। ठीक है, अगर हम बात करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद को ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करवाया मैंने। बिटवीन ए एंड बी लगा दे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 u 0 टाइम t। ए तो यही रहेगा, वो चेंज तो होना ही नहीं है। जी क्यों आएगा? ए तो है, जो भी ए रहा होगा। ये आ गया ए टी स्क्वायर बाई 2। अब एक काम करते हैं, बिटवीन ए एंड सी लगा लेते हैं। तो ए से लेकर सी तक में क्या हो जाएगा? एस के नाम पर आ जाएगा 10 प्लस टी, यू के नाम पर 0, टी के नाम पर टी प्लस टी 2t। और वहाँ है ना हाफ ए और 2t का स्क्वायर, 10 प्लस डी ए 0, ये a बाई 2 टी स्क्वायर और इंटू हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 80 स्क्वायर बाई 2 10, 10 प्लस डी ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40, डी इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 2 balls A and B आर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ 180 meter tall tower. Ball A is released from the top at t equal to 0. Ball B is thrown vertically down with an initial velocity u at t equal to 2 seconds. After a certain time, both balls meet 100 meter above the ground. Find the value of u। चलो फिर से पढ़ते हैं एक बार। 2 balls A and B are placed at the top of 180 meter tall tower। पहले आराम से पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब देखो, जल्दबाजी मत करिए किसी चीज़ में, आराम चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपन ही समझते हैं कितने मीटर टावर है बेटा? हाँ, ये जो है टावर है, टावर ये है 180 मीटर का टावर है। 2 रखे हुए हैं, ए और बी मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम द टॉप एट टी इक्वल टू 0, बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड यू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो, बोलो, कहानी सुनो पहले। बॉल ए को ड्रॉप किया, बॉल बी को बॉल ए के ड्रॉप करने के
2 सेकेंड के बाद t इक्वल 2 पे क्या किया, उसको ड्रॉप किया है, थ्रो किया है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? क्लियर है? कह रहे हैं कि दोनों जो बॉल हैं वो कहाँ मिलती हैं। आगे कह रहे हैं कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? आफ्टर सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ये खोज रहा था मैं लाइन में। देखो सुनो, अबव द ग्राउंड इसका मतलब ये है कि ये 100 मीटर ऊपर मिलते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये कितना होगा, 80 मीटर में मिले। ठीक है, अब सुन ध्यान से। अगर हम बात करें फॉर्मूला, अगर मैं लगाता हूँ s = ut + हाफ at स्क्वायर, अक्का लगाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर बॉल ए, तो बॉल ए यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम कितना लिया उसने, मान लो t सेकेंड। तो बॉल को लगाइए तो s कितना चला, वो 80 मिनट। u बॉल ए को ड्रॉप किया गया था और टाइम कितना लगा है t + हाफ g t²। ये आ गया gt²/2। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर बॉल बी 2 सेकंड के बाद गिराई गई है। अगर ये t सेकंड में यहाँ पहुँचा होगा तो बॉल जो है t - 2 सेकंड में पहुँचा होगा। 2 सेकंड बाद गिराई गई है, बट मिले दोनों साथ में ही है। सही है? क्वेश्चन किए हैं मैंने लोग बहुत पहले। समझ आ रहा क्या हो रहा है? अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो वो भी 80 पे मिला, 80 पे गया। बोलो हाँ है ना? u पूछ ही रहा था, उसे टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड कम लगा है। फिर क्या आ गया, प्लस बोलो हाफ g t - 2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं है? 80 की वैल्यू कितनी हो गई, gt² लिख सकते हो चाहो तो। अभी देखते हैं क्या हम क्या कर सकते हैं। gt², ये क्या हो गया u, अब बोलो t - 2, इसे तोड़ो इसको। तो ये देखो g/2 t² + 4 - 4t, gt² कैंसल। मुझे लगता है बचेगा 0। ये आया u और t - 2 प्लस 4 कॉमन, इसमें से 4 कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 - t बच जाएगा। सही है ना? देखिए ना, देखो अब मुझे था पहले यहाँ से t निकालना तो आसान था, हम t तो निकाल सकते थे यहाँ पर इजली। बताओ कितना आता है, ये 10 है, कितना हो गया 8 16। t = यहाँ से देखा जाए t = क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। उसको डाल दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 0 u 4 - 2 4 1 - 4 कितना आया 2u, ये कितना 12 -12 ट्रांसफर 12, u = 6 मीटर पर सेकेंड से क्या किया गया था, थ्रो किया गया था। नहीं आंसर? थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लीजिए तो। चेक करिए क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक है? अगर है, हाँ है, बिल्कुल है। g/2 नहीं लिखा गया है, हाँ, देखो है देखो भाई, gt² से कट गया, ये तो अपन लिख दिया, तो यहाँ पर g/2 भी चाहिए था ना अपने को, यहाँ पे g/2 भी चाहिए है ना। ये g/2 तो रहेगा ही ना, भले 4 कॉमन लिया था, कोई बात नहीं। तो ये 0 u और कितना हो गया 4 - 2 g कितना है 10 40 20 1 - 4, सही है। 2u कितना आ गया 3 120 नहीं 60 -60 तो 60 हो जाएगा। तो u = 30 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया क्या? पहले पड़ गया क्या यहाँ पर?
हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 2022 का क्वेश्चन था ना, अभी वाला जो कर रहे थे हम लोग। अब 21 का देखिए, लिखा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप। कहाँ? 5 मीटर बिलो टॉप, ठीक है। A stone is dropped from the top of a building when it crosses a point 5 meter below the top. Another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. अच्छी बात है। Both stones reach the bottom of building simultaneously. The height of the building is 5 मीटर 25 मीटर। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं, पहले वो देखो। देखिएगा, आप ये समझिए, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, h मान लेते हैं। यहाँ ये एक पॉइंट है जो कि 5 मीटर नीचे, मतलब कह सकते हैं कि एक छोटी सी बालकनी मान लेते हैं। इस बालकनी से देखो, यहाँ से एक पत्थर गिराया गया टॉप से, u = 0 पर। बोलो क्लियर है क्या? जब ये पत्थर यहाँ से इसके सामने पहुँचता है, इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, v। तो कह रहा है नीचे एक और बालकनी है। ये बालकनी यहाँ से कितना नीचे है, 25 मीटर नीचे है। यहाँ से दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। पढ़िए, नहीं लिखा देखिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये वाला स्टोन यहाँ से ये पहुँचा, यहाँ से ये पहुँचा, दोनों के पहुँचने का टाइम क्या है, सेम है। देखो, तो पूछ क्या रहे हैं कि टावर की हाइट बताइए, यही क्वेश्चन है। चलो मुझे ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। क्यों? जब ये ड्रॉप हुआ 5 मीटर नीचे है तो इसको ड्रॉप किया गया, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस, चलो इस वाले को हम बोल देते हैं ए, इस वाले को बोल देते हैं बी। अगर हम बात करें, अब अक्कल लगाना चालू कर दो, फॉर ए, ये बताओ v² पढ़े हो u² + 2as। तो पहले ये तो पता कर लें, जब 5 मीटर नीचे आ गया तो उसकी स्पीड कितनी हो चुकी थी, बताओ। तो u तो ड्रॉप हुआ था, +2 g के नाम पर g और ये 5, v² = 100, g = 10, तो v = 10 मीटर पर सेकेंड। एग्री? ठीक है। अगेन अगर देखो, ध्यान देना, एक देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो s = मैंने बोला ut + ½ at²। फिर से मैं बात कर रहा हूँ फॉर a के लिए, तो s के नाम पर यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और इसका टाइम क्या है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक s कितना हो जाएगा, बोलो भाई, पूरी h है, h में से 5 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा h - 5। u के नाम पर यहाँ की स्पीड, क्योंकि v है, v कितना है 10, टाइम t मान लिया यहाँ से यहाँ तक का, +½ g के नाम पर ये और ये t², h - 5, ये 10t और ये +5t², एंड दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सही है क्या? देखिए वो आराम से करते रहिए बस। फॉर बी, इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ ये पूरा कितना है h, ये 25 बचा कितना, h - 25, तो इसका हो जाएगा h - 25, क्योंकि ड्रॉप हो रहा, इसका u0, टाइम तो उसको t लगा होगा, है ना, ये t +½ g के नाम पर 10 और ये t², तो h - 25 ये हो गया 5t²। सही बात है क्या यहाँ पर? ठीक। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, तो क्या होने वाला है, फर्स्ट कितना है
h माइनस 5 10t प्लस ऑफ 5t स्क्वायर। सेकेंड कितना भाई साहब? सेकेंड है h माइनस 25 5t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ए से कट गया, एच से एच कट गया, ये कितना बचेगा 20 10t, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सही। अब t मिल गया तो आप तो h निकाल ही सकते हैं, किसी का भी यूज़ कर लीजिए। h बराबर 25, मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ, प्लस ऑफ 5t स्क्वायर, तो h बराबर 25 इंटू 2 5 और ये 2 का स्क्वायर, तो h बराबर 50 4 20 है ना, 70 मीटर। हाँ सही तो है, 70 मीटर। क्या बात, हाइट नहीं है क्या इसमें? फिर कलर से मिस्टेक कर दी क्या कहीं पे हमने? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। कहाँ यूज़ किया है ये? हाँ 2 क्यों करेंगे, सही बात बोल रही हैं आप। कितना आ जाएगा 25 प्लस 20 45। अभी नहीं है? हाँ चलो हो गया। अब थोड़ा देखिए 13 देखिए, तो ये काफ़ी बार करवाया गया है। 13 देखिए, 13 देखो, 13 देखिएगा। थर्टीन जो है इसका क्या लिखा है? एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन पासेस द सिग्नल पोस्ट विथ स्पीड u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विथ स्पीड v। ये करवाया था, याद है? द वेलोसिटी विथ विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट इज। इजी क्वेश्चन है, याद है? क्वेश्चन करवाया गया था, ध्यान दो, बात सुनो। एक कंसेप्ट करवाया गया था, उसको समझने की कोशिश करना। हमने कहा था अगर बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, सी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है? क्लियर है क्या? याद आ रहा है? अगर इसकी यहाँ पर स्पीड v हो और इसकी यहाँ पर स्पीड u हो तो मिड पॉइंट पे क्या होगी? मिड पॉइंट पे अपन ने मान लिया इसको vm, m फॉर मिड पॉइंट। याद आ रहा है क्वेश्चन? अंडर, अरे करवाया था भाई, ये vm इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? ये हो गया, एक फाइनल पे दिया हो और एक कहाँ दिया हो? इनिशियल फाइनल पे दिया हो और मिड का पूछ रहा हो। ये डिस्टेंस कितना d, ये वाला भी d, सेम कंसेप्ट वही है, ध्यान रखना है इसको। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है। अगर मैं बिटवीन a एंड b लगाता हूँ तो ये और वो देख लो। अरे उल्टा कर लो यार, तुम कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम तो ये कर लो v1 कर लो, इसे क्या कर लो v2 कर लो, ये थोड़ी कोई दिक्कत है हमको। या उसको v1 कर लो, इसको v2 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये कर लो, उसको मिड पॉइंट कर लेना। अब बताओ तो क्या हो जाएगा? इनिशियल तो ये फाइनल, ये बोलो कितना आ जाएगा? v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2a, और मुझे लगता है ये 2d टाइप में कुछ हो जाएगा। तो v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस ऑफ 4ad, यदि मैं यही चीज़ लगा दूँ बिटवीन a एंड c लगा दूँ, a एंड c, अब बताओ क्या हो जाएगा? ये इनिशियल ये फाइनल, या सॉरी ये इनिशियल ये फाइनल, पिछला फाइनल कर रहे हैं अपन। तो ये क्या जाता है, क्या जाएगा? v2 स्क्वायर, बोलो क्या जाएगा? vm स्क्वायर प्लस 2a और यह जाएगा d। यहाँ से अगर आप 2ad देखें तो यह आ रहा है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 कर दो तो 2ad की वैल्यू डाल देना वहाँ पर। तो v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2ad इक्वल टू vm स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखें तो vm स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad, ये कितना आ जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर vm स्क्वायर ये 2
माइनस, तो ये जाएगा v2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v1 स्क्वायर बाई 2, तो vm इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 टाइप का कुछ आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन जो उसने ऐसे उसी बात को घुमा के दिया है, देखो सुनो, इस क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर एक सिग्नल है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, सुनना ध्यान से, एक ट्रेन है। जब वो ट्रेन यहाँ से पास होती है तो उसकी स्पीड कितनी है, u, इंजन। जब उसका इसी सिग्नल के सामने से जब उसका आखिरी डब्बा ये वाला क्रॉस होता है कितना है, बोलो v। तो कह रहे हैं बताइए तो उस समय इसका मिड वाला कितना था। बात तो ही पड़ गई, इनिशियल कितना मान लिया u, फाइनल कितना मान लिया v, मिड वाला पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन कहने तरीका बदला है, चीज वही है, ठीक है। आगे देखिए, करें ये 2020 से क्वेश्चन देखो, करें हेलीकॉप्टर राइजेस from rest on the ground vertically upward with a constant acceleration g. A full packet is dropped from the helicopter when it is a height h. The time taken by the packet to reach the ground is close to, अब सुनो, कितना g से ऊपर जा रहा है, h पे है तो पैकेट गिराया जा रहा है, यही है क्या, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान रखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। समझो वो क्या कह रहा है बेटे, जरा वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक हेलीकॉप्टर, ये वाला बैलून वाला क्वेश्चन है यार, कि बैलून ऊपर जा रहा है ना, एक स्टोन ड्रॉप हुआ, याद है कुछ, भूल गए सब। अब सुनो, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 0, और कह रहे हैं ये ऊपर जा रहा है ए से, और एक वैल्यू देख रखा है कि जी मान लो। ये जब ऊपर गया यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच गया, कर इसकी जो हाइट है कितनी हो चुकी है, h हो चुकी है। अब यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप होगा या फुट पैकेट भी ड्रॉप होगा, बोलो हाँ है ना, अक्का लगाओ। अगर कुछ यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर इसकी यहाँ स्पीड कितनी मान लें इसकी, v। अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पहुँचने पर स्पीड v स्क्वायर, ये 0, स्टार्टिंग 0 दिया हुआ है, प्लस 2g, क्योंकि उसने a को क्या बोल के रखा है, g बोल के रखा है, ऊपर की ओर एक्सेशन है, और h हाइट है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो h हाइट पे पहुंचा है तो उस समय हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी हो चुकी है, v। अब यहाँ से कोई फूड पैकेट बाहर आएगा तो भाई साहब उस फूड पैकेट की वेलोसिटी भी कितनी होगी, v ही होगी। पहले पड़ी बात की नहीं पड़ी। अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ आपको। ये h दिया है, एक कोई बॉल ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है वो v से, तो कह रहे बताओ ग्राउंड पर पहुँचने पर टाइम कितना लगा। खत्म, यहाँ से गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। याद आएगा, भूल गए, चलो अब बताओ, टाइम पूछ रहे हैं। अब याद करो, इस ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर आएगा माइनस h, v के नाम पर v, और टाइम निकालना है प्लस ऑफ हाफ। अब ग्रेविटी हो गई है माइनस जी, क्यों, ये तो ये ऊपर जा रहा था, उसको जी बोला उसने, अब तो ग्रेविटी में आ गया, और ये जो है आपका t स्क्वायर। पहले पड़ी बात। अब बताओ, यहाँ से माइनस ऑफ 2h और ये 2vt माइनस ऑफ gt स्क्वायर, ये t में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखिए gt स्क्वायर ट्रांसफर हो रहा है, माइनस ऑफ 2vt ट्रांसफर हो रहा है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2h 0, t इक्वल टू माइनस b माइनस v प्लस माइनस v स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। पहले पढ़ी बात। अब देखिए एक आध बीच में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, लेकिन जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की थी स्टार्टिंग में है कि सब क्वेश्चन करवा दिए थे, कंसेप्ट सिखाई दिए थे, उसका फ़ायदा अब आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है।
देखो उस समय मैं समझता था, उसमें ऐसा नहीं मैं समझता नहीं था। जब क्लास व्लास हो जाए तो जैसे हमारे पूरे बॉयज़ वाली पार्टी नीचे जाकर उन्हीं उनका अड्डा है ना इन लोगों का, अरे सीढ़ी के नीचे बात करने का, तू सब क्वेश्चन करवा दिए यार। हाँ भाई यार, अड्डा होता है ना बच्चों का। आप लोग अड्डा उड्डा है कि नहीं है कहीं जहाँ मन की भड़ास निकालते हैं, है ना? अच्छा, अरे वो तो अलग जगह है ना, वहाँ तो आवाज़ आ जाती है ऐसे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस चीज़ से शिकायत नहीं, मुझे लगता है मैं काम ठीक कर रहा था। ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस 8GH अपॉन 2G, 2 से काट देना तो V प्लस माइनस काम का नहीं अपने, 4 बाहर आ रहा है, 2 बाहर हो गया, 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा V² और ये बचेगा 2GH बाई क्या हो जाएगा G। पूछा क्या उसने? नहीं निकाला। देखो T², कोई बात नहीं, V प्लस, अब बताओ V² की वैल्यू कितनी होगी? 2GH, V² की वैल्यू, तो V² की वैल्यू 2GH प्लस 2GH कितना आ जाएगा? 4GH बाई क्या हो जाएगा G। ये क्या बाहर आएगा? नहीं भाई ये मत लगाओ कुछ भी, देखो सुनना ध्यान से, V की वैल्यू कितनी है? 2GH, देखो ना कितनी है? 2GH और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? 8, नहीं ऐसे बाहर करो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, बाई क्या है अपना G। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, सुनो, बोले सुनो। इसने कहा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, ऐसा सॉल्व कर दिया उसने उसको, है ना, सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ से अब तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि पहली बात ये है कि इसको बाहर किया जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, √2 + 2 करके लिखा जा सकता है, देखिए तो हाँ। और ये जब रेसलाइज होगा तो मुझे लगता है ये √h/g आ जाएगा। ये होता है 1.4 के आसपास और ये 2 हो गया। t कितना आ रहा है भाई साहब? 3.4h/g, 3.4h/g कहाँ गया? देखिए मैच करिए, वही है क्या? मैच कर लिया आंसर? देखो एक बार देख लिया करिए क्वेश्चन को, भले बाल में लिखें एक बार देख लिया करिए, है ना, एक बार देख जरूर लिया करिए, उससे क्या हो जाएगा आपका हाथ सेट होता रहेगा। ठीक है, आइए जितने भी टॉपिक्स हो जाएंगे अभी अपन उसको कर लेंगे, बाद में अपन जो बचे हुए देखते रहेंगे उसको। तो ये तो रहेगा ना, हाँ ये वाला तो कर ही लिया कम से कम। आइए नेक्स्ट कर रहे हैं 50 नंबर, ये कब का है? जेई मेन लिखा है 2014 का है। देखो ये ठीक है, लिखा है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ओके, द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n। चलो अच्छी बात है, वो जो कह रहे हैं पहले उनसे बात कर लेते हैं फिर बात करते हैं क्या क्वेश्चन पे क्या है, फिर वो समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया? देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, उनका कहना यह है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? h, कैपिटल H। यहाँ से एक स्टोन को थ्रो किया। मुझे बताओ पहले वो यहाँ टॉप तक गया होगा, पहले तो स्पीड 0 हुई होगी। टाइम का रेशियो पूछा है ना, टाइम n टाइम्स क्या है? टाइम्स है ना? नहीं वो n क्या बोला है? टाइम्स बोला है ना, ये पूछ रहा हूँ। देखो ये जो है टाइम को मान लेते हैं अपन T1 तक जाने का टाइम, टॉप तक जाने का टाइम, ये पूछ रहा था मैं। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत इजी हो गया कि V = u + 80 देखा जाए। V देखो बेटा 0, u के नाम पर u, -g T1, यहाँ से T1 ये आएगा u/g।
ये तो हो गया। ये है, अगर मैंने इसको u से थ्रो किया, देख गया, इसका टाइम कितना है t2, टावर की हाइट h। यहाँ पर आपको मालूम है कि s इक्वल टू यू टी प्लस, अच्छा ये बताइए, अब तो लर्न करते करते तो क्लियर होगा ना कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाएगा? अभी भी समस्या है? अब अभी भी है तो दूर करिए। अब s इक्वल टू, एस के नाम यहाँ से फेंका गया, यहाँ आ गया, तो एस के नाम पर क्या आएगा माइनस एच यू, और टाइम कितना है टी टू मान लिया ना इसको, प्लस ऑफ हाफ माइनस ऑफ जी टी2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस ऑफ 2h इक्वल टू यू टी2 माइनस ऑफ जी टी2 का स्क्वायर, जी टी2 ट्रांसफर हो रहा है माइनस यू टी2 माइनस ऑफ 2h इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन चुका है। t2 इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस यू प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस यू का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 4a और ये c अपॉन 2a, t इक्वल टू u प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो क्या है, कुछ छूटा है क्या, 2 छूटा है, यहाँ पर 2 है ना, 2 है, 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 है ना, यहाँ कुछ आएगा 2, अब सही है, देख लो भाई सही है ना। अब बताइए, क्योंकि हर बार तो कट जाता है ना 2 से 2, तो यहाँ से 4 कॉमन, बाहर आएगा 2 कट देगा, तो u प्लस प्लस हमारे काम का है, यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन क्या है g। बोलो क्लियर है क्या? अब उसने बोला क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसने क्या बोला है, t2 जो है वो n टाइम्स ऑफ t1 है कि t1 n टाइम्स ऑफ t2 है? आई थिंक t2 होगा n टाइम्स ऑफ t1, यही है ना, यही है ना, पढ़ लो मैं, देखिएगा ये होगा मेरे हिसाब से। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, हाँ सही है, इज टेकन टू, हाँ ठीक है, t2 जो है आपका ही आ गया, तो u प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई g इक्वल टू n, t1 u बाई g। अब कमाल देखेगा इसी पर, l बाई g, g से g को चुका दो पहले तो, ठीक है। क्या क्या रिलेशन पूछा, इन सब में रिलेशन पूछा है ना उसने, चलो देखते हैं। ये बताओ, मैं क्या सोचना पहले, ये जो है आपका u स्क्वायर प्लस 2gh है, ये nu है, इसको ट्रांसफर कर दो, तो n u माइनस यू हो जाएगा, ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग है कि नहीं है, इसी फॉर्मेट में है देखिए ना, चलो आ जाओ, कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैंने पैसा गड़बड़ा जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ से n स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ऑफ यू स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो u स्क्वायर n हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, ओके। चलो ये आया 2gh, मुझे लगता है इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझको, तो u स्क्वायर, कुछ और भी कॉमन है क्या, n भी कॉमन है, u स्क्वायर n कॉमन, क्या बचा n माइनस 2 बचा। देखिए फॉर्मेट यही है क्या, एक देखो फॉर्मेट कहीं ना कहीं पड़ा होगा, 2gh है, हाँ सी ऑप्शन है, ठीक, पहले पढ़े के बाद यहाँ पर क्या, ठीक है। अब देखिए अगला, सही है, दोबारा खुद ही करना, खुद ही रगड़ करना भाई, क्वेश्चन का सलूशन तो रहेगा ही आपके पास, ठीक है। अगला, अ पैराशूट फॉलिंग, ठीक है, देखो करें, अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन,
When parachute opens, it deaccelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? 50 मीटर खोल रहा है। देखो पहले समझिए क्वेश्चन। सभी तो कोई मौका तो नहीं मिला होगा पैराशूट से कूदने का, मिल गया क्या? ठीक, देखिएगा। चलो, तो अब जो है जब भी कूदिएगा, कभी मौका मिली ज़िंदगी में, है ना, तो देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे नहीं भाई देखिए, ये थोड़ी मालूम है, मान लो कहीं घूमने गए हेलीकॉप्टर से, है ना, अब पायलट का दिमाग खराब हो गया, बोले कूदो, थोड़ी भरोसा है। अब इसे मान लीजिए ये वो है, एरोप्लेन है, ये बैठे हुए हैं सब लोग, ऊपर से कवर है, चिंता कांच लगा, चिंता मत करिए, गिरेंगे नहीं। यहाँ से कूदी आप, तो कह रहे हैं कि आपको जो पैरासूट है, यही पैरासूट है भाई साहब, ये बैठे हुए आप, है ना, मान लो, है ना, तो पैरासूट जो है 50 मीटर नीचे आने पर खोला गया। यहाँ सीधी सी बात है, ड्रॉप ही होते हैं हम लोग ऐसे। अरे इमेजिन कर लो हम कौन सा ड्रॉप हुए हैं वहाँ पर जाकर। हाँ, यहाँ की स्पीड कितनी हो गई? v। अरे 50 मीटर आके नीचे v हो गई। यहाँ से बोल रहा है हाँ, ये पक्का है कि यहाँ पर किसके अंदर है आप? ग्रेविटी में है, ठीक है। अब जो ही पैराशूट ओपन हो गया तो उसमें हवा ऐसे रोकेगा उसको, बोलो हाँ, है ना। तो अब जब क्या हुआ, आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, तो ऐसा कर सकते हैं कि ए ऊपर की ओर काम करने लगा, कितने का? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसने बोला है। जब आप ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो कह रहे हैं आप ग्राउंड पे पहुंचते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से। देखो ये क्वेश्चन है क्या, देख लो एक बार। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। कह रहे हैं व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएक्सेलरेट एट द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही रीचेज द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट? बोलो, पहले पढ़ा, क्या पूछ रहे मालूम है? वो आपसे ये वाला हाइट पूछ रहे हैं, ये वाली हाइट, ठीक है, क्लियर है? अब बताओ। v निकालना आसान है, क्योंकि यदि आप देखें ध्यान से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर u के नाम पर 0, ये 2, g के नाम पर 10, s के नाम पर आ जाएगा 50। तो v स्क्वायर इक्वल टू, मुझे लग रहा है कि आ रहा है 1000 आ रहा है क्या? 10,000 आ रहा होगा, 2 0 आ ही गया। हाँ, 1000 सही है ना। अब चल ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी निकाल लेंगे। अब बताओ, अगर इनके और इनके बीच की बात कर ले, इनके और इनके बीच की बात करें, इस स्पीड को अपन मान लेते हैं v डैश, फिर बताओ क्या हो जाएगा? ये इनिशियल कल आएगा और ये फाइनल। तो फाइनल कितना दिया है? 3। इनिशियल कितना है? v स्क्वायर प्लस ऑफ 2। अब चूंकि स्पीड कम हो रही है, क्योंकि उल्टा लग रहा, वो ऐसे रोकता है ना, इससे जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? a की जगह क्या लिखा जाएगा? -2। h निकालना है। अब बताइए, 3 3 = 9, v स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 1000 माइनस ऑफ 4h, ये इस तरफ गया, ठीक है ना, माइनस ऑफ 4h, जब ये इस तरफ गया कितना बच गया? 992 माइनस के साथ। तो h इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, 992 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 = 8, कहाँ? क्यों भाई? अच्छा हाँ, सॉरी, ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। हाँ बताइए, 4 2 = 8, 1 2, 4 4 = है ना 16, 3 बचा 7, 3 बचा, 3 बचा ना, 3 बचा, तो 28 4 5 20। हाँ, ये आ जाना चाहिए। हाँ नहीं आए, काटने में गलती है क्या? 293 क्यों आएगा? कहाँ है क्वेश्चन? ठीक है, देख लेते हैं। और पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, सही बात है।
When parachute opens, it deaccelerates at the 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of इतना. At what height did he bail out? क्वेश्चन चेक कर लो भाई साहब, चेक कर लो, क्वेश्चन गलती है मुझसे तो है क्या? ग्रेविटी में है v² 2g10 50 5 दूना 10, ये तो सही है। फिर यहाँ से यहाँ गया तो हाइट फाइनल वेलोसिटी ये है, 3 का स्क्वायर है 9, v² है 2 है, ए दिया है 2, h पूछ रहा है, ये भी सही है भाई साहब, ठीक है। v² 1000, क्या गलती का है क्या वह? 10 माइनस 2 नहीं आएगा, 10 माइनस नीचे ग्रेविटी काम कर रही है ना जी। एक्चुअल में जो ये 2 दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 का ये 2 नेट दिया है भाई साहब। देखिए लिखा है ना, व्हेन पैराशूट इट डीएक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेट ही दिया है मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा तो नहीं लिखा जाता कभी क्वेश्चन में। अभी तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था इसको अभी तक। तो नंबर कौन सा है? 16। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, पहला सही है, v सही है, 2 सही है। अच्छा एक मिनट था, देखिए ध्यान से। तो वो जो पूछा है वो ध्यान दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लोचा है क्वेश्चन के अंदर। वो ये हाइट देकर रखा है उसने, ये वाला ऑप्शन में ये देकर रखा है, ये वाला पूरा। तो ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? h बराबर क्या आ जाएगा? 50 प्लस 247, और एक तो उन्होंने 9.8 यूज़ किया है। बताओ h कितना आ गया? 297। इसलिए देखो, लेकिन एक बात बताइए, बोलो, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। देखो आप, देखो अब बताओ, या तो मेरी इंग्लिश गड़बड़ है। देखो लिखा है ही रीचेज द ग्राउंड, बताओ करें एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। तो जहां से उसने ओपन किया वही होगा ना भाई। इसे ना करे पहले तो ही रीचेज द ग्राउंड, सही बात है ना। मेरे हिसाब से तो एच पूछ रहा है ये वाला, देखिए ना भाई, कहां से उसने उसको क्या किया? ओपन किया। सही है सर, सही है। क्या उसमें बोला ना सर, वेलिंग आउट। हाँ 50 वेलिंग आउट मतलब वो जंप का बोल रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा सा वहाँ क्रिएटिव हो सकती है मेरी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से पूछ रहा है, बट ठीक है, आंसर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं दिया होगा, कौन सा वाला? 247 आंसर में है क्या कहीं पर? नहीं। देखिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता था, तुमने 247 का आंसर ही नहीं दिया, तो ऐड करके 50 ऐड कर लो तब पूछा, ठीक है। नहीं तो अगर वो ये देते तो कहीं ना कहीं इंग्लिश गड़बड़ा जाती वहाँ पर। अगला देखो, अगला देखो, लिखा है अ बॉल इज, ध्यान देखो, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट स्मॉल h मीटर, ठीक है ना? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? 293। हाँ, और अपन जी को 10 लिया, 9.8 लेके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बस इसका फर्क है, ठीक है, ओके, सही हो जाएगा। तो देखो कह रहा है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स कैपिटल T सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन T-3 सेकेंड। मुझे लग रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नहीं निकाल पाएंगे? नहीं हो पाएगा, इजी है, करूँ मैं? ठीक, आगे देखिए, इफ a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? देखिए इस क्वेश्चन को क्या रहा है वो सुनिएगा। इस क्वेश्चन में जो है ऐसा कुछ बोल रहा है, देखिए बेटा, कह रहा है एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर एक बुलेट है
अगर इसकी स्पीड यहाँ u है, कितना मीटर जाती है बेटा वो? 3 सेंटीमीटर है क्या? जब वो 3 सेंटीमीटर अंदर जाती है बुलेट, तो उसकी स्पीड जो है, मैं यहाँ वी नॉट को लेता हूँ, तो उसकी स्पीड जो है आधी, देखिए आधी हो जाती है। ये तो बोला है उसने, ठीक है। तो कह रहे और अब ये कितना अंदर जाएगी, हम तो कह रहे मान लो यहाँ तक गई, तो वो ये चीज़ पूछ रहे हैं, डी पूछ रहे हैं। पक्का इसकी स्पीड यहाँ पर क्या हो चुकी होगी? 0। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की बात करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर स्पीड आधी हो गई, तो v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी थी? v नॉट स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर में है। ये क्या आ गया? v स्क्वायर बाई 4, ये आई थिंक माइनस ऑफ 3 v नॉट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, और 3 2 जा 6 नीचे आ जाएगा। यह एक ही वैल्यू आ गई। ये माइनस में बता रहा है कि जो लकड़ी में जा रहा होगा तो रिटार्डेशन लगा रहा होगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर बात कर लूँ तो यहाँ, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल के नाम पर v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a अभी भी लग रहा होगा उतने का, और अपने d पूछ रहा है। ट्रांसफर माइनस ऑफ 2ad v नॉट स्क्वायर बाई 4, सही है ना? माइनस ऑफ 2, a की वैल्यू कितनी है? माइनस में है क्योंकि ऐसे भी पेनिट्रेट हो रहा है, इतना बाई हो जाएगा 4 × 6, और ये d v नॉट स्क्वायर बाई 4, माइनस माइनस प्लस, ए कट गया। कितना आ रहा है भाई साहब? 1 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? 4 से 4 कट गया, 3 2 जा 6, 6 6 कट जाएगा, d 1 आ रहा है, d आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल नंबर 3 पे आ जाइए। लेवल नंबर 3 चालू करें, ठीक है। लेवल नंबर 3 पे आ जाइएगा। देखिए लेवल नंबर 3 ये कह रहा है कि अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then the choose the correct option। तो सीधी बात t1 t2 में रिलेशन पूछ रहा है। देखिएगा, अगर देखें ध्यान से तो एक टावर है, मान लेते हैं कि हाइट उन्होंने h दी है, 2 भागों में डिवाइड कर दी थी। ये हो गया h/2, ये वाला h/2। इसे कवर करने का टाइम t1 है, इसे कवर करने का टाइम t2 है, तो t1 t2 में रिलेशन पूछ रहा है। अगेन इजी कह सकता हूँ मैं इसको, a बोलो, b बोलो, c बोलो, श्योर यहाँ से ड्रॉप करने की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं s = ut प्लस हाफ at² की बात कर लूँ, यदि मैं बिटवीन a एंड b की बात करता हूँ, a एंड b की, तो a यहाँ से यहाँ s के नाम पर आ जाएगा h/2, u के नाम पर 0, टाइम के नाम पर t1, हाफ ग्रेविटी t1²। यानी यहाँ पर h/2 = क्या हो जाएगा, या 2 से 2 भी काट दो, तो h = g t1²। फिर मैं सेम बात कर लेता हूँ बिटवीन, ये मत करो डायरेक्ट आ जाओ, बिटवीन a एंड c, तभी नहीं आपको यहाँ की स्पीड निकालनी पड़ जाएगी। तो a एंड c की बात करोगे, बताओ, तो s के नाम पर क्या हो जाएगा h, u के नाम पर 0 और t के नाम पर t1 + t2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ g t1 + t2 का होल स्क्वायर। ये 0, h की जगह रख देंगे, h की जगह पर g t1² और फिर ये आ जाएगा g/2 t1 + t2 का होल स्क्वायर। जी से जी काट दो,
सही है। मुझे लग रहा है कि बेस्ट तरीका तो ये मुझे लग रहा है, इसको इधर ले आओ पहले तो, और इसको ला कर ऐसे लिख दो, ऐसे, और ये जो है T1 + T2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर दो सबसे हटा दो, इसको हटाते ही क्या हो जाएगा, √2 T1 + T2, इसको ट्रांसफर करो, कॉमन ले लो, T2 T1, तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए तो है कि नहीं है, नहीं है, लिखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, पवन सर ने भी 12th वालों को नीट का PYQ दे रहे हैं। अच्छा, ये फुल लेंथ जब टेस्ट भी होगा बेटा, फुल लेंथ वाला टेस्ट, तो थोड़ा देने की कोशिश करिए। अभी बात क्या, मतलब कम से कम अपना 11 का पोर्शन देखने की कोशिश करिएगा। मैं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि बस आप अपने मेंस के क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लीजिए, है ना, एक बार, क्योंकि एक बार करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, फिर भी देखो अभी बहुत टाइम ले रहे हैं हम लोग, इतना टाइम थोड़ी लगता है पेपर में, तो लेकिन यह बार समझ रहे हैं, अब वो जो आपका माइंड क्या रहेगा उनको एकदम क्लियर हो चुका रहेगा उस समय तक कि हाँ खड़ा खड़ा करना है अपने को। हम लोग खुद एग्जाम देना, आपसे ज़्यादा टाइम ले लेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस। हम लोग क्या है ना, इतने पढ़ाते पढ़ाते ना सेट हो गया दिमाग, पहले ये पढ़ाना, आराम आराम से पढ़ाना ये, और आप लोग क्या है भी छोटे खट ऐसे करते हो, हम भी पहले वैसे ही करते थे, क्योंकि आप लोग 4 चीज़ संभालते हो भाई, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जूलॉजी को, बॉटनी को, सबकी स्पीड, और हम लोग सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, या हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ रहा होता है, पढ़ा सामने सब कुछ है, हमने भाई बायो नहीं पढ़ा है। देखो अब लिखा है अगला, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h, ठीक है, इस प्रकार से फेंकने से कितना जाता है, h हाइट तक। आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। कोई बात नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन 2022 का है, देखिएगा। अगर ध्यान से देखें, इन्होंने क्या कहा वो सुनो पहले। इन्होंने कहा कि मैंने फेंका, मान लो कि U0 से, कह रहे भाई साहब h हाइट तक जा रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अगर आप यहाँ पे थर्ड लगा देते हैं, v² = u² + 2s, टॉप पे पहुँचने पर v क्या हो गया, 0, ये U0² - 2gh, यहाँ से U0 जो है वो हो गया √2gh, जो कि मिल गया। अब मैं दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। देखो, जब ये U0 से फेंका गया तो गया, लौट आया भाई साहब, h/3 हाइट पे वो 2 बार था, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, सही है क्या? याद करो, ऐसे क्वेश्चन बात का हो चुकी है अपनी क्लास में। s = ut + ½ at², s के नाम पर, चलो मैं इसको फिलहाल अभी कैपिटल H कर रहा हूँ, बाद में उसको h/3 पुट कर दूंगा। ये h हो गया, u के नाम पर U0, t के नाम पर t, -½ g, a के नाम पर -g, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे, याद करो t²। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये gt², मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, -2u0t, ये इधर प्लस 2h = 0। यहाँ से जब t की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, -b -2u0 प्लस b², तो जाएगा -2u0 का होल स्क्वायर, -4ac g × 2h/2a 2g।
यहाँ से टी स्क्वायर टू, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आएगा, 2 से उड़ा दीजिएगा, ये आ जाएगा यू नॉट प्लस माइनस यू नॉट स्क्वायर माइनस 2GH, एच को मालूम क्या रखना अभी अपने को, अपॉन क्या हो जाएगा जी। भाई साहब जब आप माइनस लोगे ना तो पहली बार टाइम आएगा, जब प्लस लोगे तो ये देखो, जब माइनस लोगे तो पहले ए वाला टाइम आएगा और दूसरी बार टाइम कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। नहीं पहले पड़ा, बातें हो चुकी, मेन क्लास में अगर किया हुआ है। यहाँ पर उसको मान लो T1, T1 के नाम पर आएगा यू नॉट माइनस ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा, यू नॉट स्क्वायर 2GH अपॉन जी। और यदि आप प्लस लोगे, याद आ रहा है कि सब भूल भाल गए हो, सब भूल गए हो भाई साहब, प्लस बताओ क्या आ जाएगा, यू नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2GH बाई जी। ठीक है, यहां पर ये बताओ वैल्यूज डाल दो तो बेस्ट रहेगा यार। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, h/3 है और यू नॉट डाल दो, देखो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कुछ नहीं, यू नॉट ऐसे रहने दो। पहले बताओ, देखो सुनो, पहले डालो यू नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2GH, यहाँ डाल दो तो यह आ जाएगा 2GH माइनस, फिर बताओ क्या आ जाएगा, ये देखो 2G, कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, h/3, वो बेस्ट रहेगा, थोड़ा सॉल्व कर लो डबल की, h/3 और बाई में क्या है g, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, ये क्या आ रहा है बताइए, अच्छा यू नॉट माइनस कितना आ रहा बेटा 4GH/3, अंदर ही रहेगा बाई जी। बोलो क्लियर है क्या, सेम वैल्यू यहाँ डालोगे, यहाँ पर तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ वाला कहाँ, सॉरी यहाँ तो माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू डालो तो क्या आएगा, यू नॉट प्लस, यही आएगा अंदर वाला ही, यही तो है पूरा का पूरा, कितना आ जाएगा 4GH/3, ये ऐसे 3 है, अपॉन क्या है जी। पूछा क्या है तुम्हें, देखा ही नहीं अपन ने, हैं कहाँ गया, रेशियो पूछा है ना T1 और T2 का, ये पूछा है ना, है जगह। चलो देखो T1/T2 कर दो, जब T1/T2 करोगे तो ये कहाँ गया, G से G कट जाएगा, है ना, ये कहाँ गया, G से G कट जाएगा, ठीक है, क्या क्या बचा बताओ, यू नॉट माइनस 4GH/3 अपॉन बोलो यू नॉट प्लस, बोलो भाई साहब कुछ गलती बता दीजिएगा प्लीज, h/3, ये रहा, ठीक है क्या, बाकी मैं रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे यू नॉट रख दूंगा, यहाँ से रखूंगा, हाँ बोलो क्लियर है क्या। चलो ये बताओ T1/T2, यही देखो यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 2GH होगा, 2GH होगा, हाँ, माइनस ऑफ ये बाई 3 रूट के साथ है, याद रखिएगा, है ना, ये आ गया 2GH प्लस, ये आ गया 4GH/3। अब सॉल्व करो, मैथ्स लगा थोड़ी सी, T1/T2 सुनना, 2GH कॉमन लो, यहाँ 2GH कॉमन लोगे तो √2 बच जाएगा, 2GH उड़ा दो पूरा का पूरा, ये बच रहा है 1 और माइनस, बोलो क्या आएगा, 1 माइनस, मुझे लग रहा है ये √2/3 बचेगा, यहाँ 1 प्लस √2/3 बचेगा, देख लो ये बच रहा है क्या, ये √2/√3 एलसीएम ले लो, T1/T2 बोलो क्या आ रहा है, आई थिंक √3 माइनस √2 अपॉन क्या आ रहा है √3, क्या फॉर्मेट ऐसा कुछ है क्या आंसर का, है कि नहीं, कोई फॉर्मेट है, हाँ है, पहले पढ़ा कुछ, देख लो एक बार, तो देखो एक बार, सही है,
पूरा ग्राफ बचा हुआ है भाई यार। चलो देखिए अगला, ठीक है। देखिएगा देखो लिखा है वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर। वही नल का पानी, नल है, उससे क्या हो रहा है, टप टप पानी गिर रहा है onto the floor from a height of 9.8 meter. The drops fall at a regular interval ठीक है, नहीं फ्लोर water drops are falling from a nozzle of a shower onto a floor from a height of 9.8 meter. 9 मीटर ऊपर लगा है, ये शॉवर का है। अबे नल फल लीक हो रहा होगा भाई, किसी टंकी पंकी का नल लीक रहा होगा, है ना। देखो अच्छा अभी तक कहानी देखो ये है, अभी पूरा पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन को। देखो ये हमने किया है क्वेश्चन में ऐसे, हमने क्या जानते हैं अभी तक देखता हूँ मैं, मतलब इतने साल से करते पढ़ाते पढ़ाते देखा कि PYQ का जो खतरनाक रोल है ना, आप PYQ कर लीजिए, पढ़िए पहले पूरा, फिर PYQ करिए। PYQ से एक आइडिया कर जाता है कि इतने साल में क्या क्या पूछा गया है। मतलब कोई बच्चा भी XYZ देखा अगर कोई PYQ टच नहीं करता, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ भी नहीं है। कितने भी नॉलेज हो, आपको PYQ से एक आइडिया लग जाता है ना कि आप क्या ऐसे से पूछे, एक पैटर्न चलता है पेपर का। भाई पढ़ते वक्त तो क्या होता है कि आराम आराम से फुर्सतिया पढ़ते हैं अपन लोग। ये नल है भाई साहब, हम तो नल ही बना देते हैं, शॉवर का बनाएंगे ये, ठीक है। पानी टपक रहा है, किधर गया, हाँ। The drops fall at a regular interval time. When the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. अरे इसी क्वेश्चन कर दिया। ये देखो पहली बूंद जमीन पे, तीसरी तैयारी में, दूसरी हवा में, खत्म कर। बोलो हाँ है ना। अच्छा बताओ, हम कह रहे हैं पहला जो ड्रॉप है उसे टाइम लगा T पहुंचने में, ठीक। ये बताओ कि S इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या चीज़ है, S है 9.8, U के नाम पे 0, T होता है प्लस हाफ 9.8 T स्क्वायर, एक कट गया, T स्क्वायर इक्वल टू 2। आई थिंक यही आ रहा है, हाँ ठीक है। T इक्वल टू √2 अप्रॉक्स 1.4। अच्छा सोचने वाली बात सोचो, दिमाग लगाओ, इसको टाइम लगा T, बीच में गैप कितने हैं, 2, बीच में गैप कितने हैं, 2। तो अगर वो ये पूछ लेते कि बताइए कि इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, भाई यहां से यहां तक का टाइम T, गैप कितने हैं, 2, 2 हिस्सों में बांट दो इसको, तो T/2 यानी अप्रॉक्स देखा जाए 0.7 अप्रॉक्स के बाद का इंटरवल बाद हर बूंदें क्या हो रही, नीचे की ओर गिर रही है। क्लियर है क्या यहाँ पर, सिंपल सी बात है। आपसे ये पूछ रहे हैं दूसरी बूंद कहाँ है, बोलो। S इक्वल टू फिर से लगाओ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके लिए H लिख दो, U ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, अरे क्यों, एक T आ गया, 2 इंटरवल आया है, ये आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, अगर देखोगे ऐसे लिखोगे तो √2 बाई इसका 2, अरे यार आएगा, एक टाइम T लगा है, इसको कितना लगा होगा, आधा टाइम लगा होगा। आपने इंटरवल निकाल लिया ना,
अब बताओ, प्लस ऑफ हाफ जी के नाम पर हो गया 10 और टी स्क्वायर के नाम पर कितना हो जाएगा 2। एच बराबर ये तो 0, टी स्क्वायर के नाम पर 2 क्या आएगा, ये आ जाएगा √2/2 का होल स्क्वायर। सही है ना बेटा? ये 0, ये कितना आ गया 2, 1/√2 2 आ जाएगा 4, 10/4। देखो तो भाई ये तो 1/√2 हो गया, स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। हाँ सही तो है। आई थिंक 2.5 मीटर फ्रॉम द टॉप। नहीं है, नहीं होगा। मालूम क्यों? अपने जी क्या ले लिया है, 10 ले लिया, 9.8 यूज़ करना चाहिए था अपने को, क्योंकि वहाँ ऊपर चल ही रहा है। ये जो है अब लगाओ 9.8 पे आ जाओ, अब आ जाएगा कितना आ गया 24, तो 9/8/4, 4.9/2। गलती है क्या कहीं पे? यहाँ तो गलती नहीं है ना। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। ये टॉप से आया, पता करो बॉटम से पूछ रहा है कि टॉप से पूछ रहा है। सेकेंड बूंद जो ड्रॉप है कहाँ पूछा है उसने? थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू द लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। बॉटम से पूछा है, फ्रॉम द फ्लोर, बॉटम से पूछा है, यानी वो ये वाला पूछ रहा है, इसको एच डैश पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जो एच डैश होगा वो 9.8 माइनस ऑफ एच हो जाएगा, सिंपल सा। तो 9 ये 2.45 माइनस कर दो, आ गया 5 3 7, आंसर आएगा ये होना चाहिए। सही है? अगला पढ़िए। हो गया? यस, चलो नेक्स्ट। ठीक बेटा, अब देखो ये वाला 22 देखो। अ बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75। ये भी किया था क्वेश्चन, फुट एक हेलीकॉप्टर ऊपर जा रही है, जब वो कितना एच हाइट पे आती है तो 1 फुट पैकेट ड्रॉप करते हैं, तो कितने टाइम के बाद क्या होगा, पहुंचा, कुछ उसी का भाई है ये। देखो कर है, सुनो ध्यान से पहली बार। अ बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द क्या है ग्राउंड वाज इज। चलो अब चल, बस कोई बात नहीं। बैलून क्या है, मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि ये बैलून है, मान लो ऐसा बैलून तो नहीं देखा मैंने आज तक। ये बैलून है, ये बैलून ऊपर जा रहा है, ऐसा तो होता ही है। हाँ बैलून है, बोलो अरे कोई दिल फिल आकार कैसे 14 फरवरी, तो मान लो ऐसे ही है ना, ख़त्म बात। ठीक है, आज कितने बच्चे जो है कोचिंग के बहाने निकले होंगे, कहीं और घूम रहे होंगे, देखें क्या? हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, आप मजाक में ले रहे हो। बच्चों के लिए पढ़ाई थोड़ी इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है। एक तो बिगाड़ देते हैं यार, पढ़ने वाले बिगाड़ देते हैं, वो सब दिक्कत ही हो जाती है। जा रहा है कितना 75 मीटर पे पहुंचा। अच्छा देखें क्या यार, ऐसे चंगू मंगू टाइप के लड़के उन लोगों को मिल जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, है ना, बेवकूफ़ जो है। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, वैसे देख कर चिढ़ होती है उन लोगों को ना कि यार बेवकूफ़। चलो बात की बात है, ये बताओ जब यहाँ से स्टोन गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी, कि बैलून 10 से ऊपर जा रहा है। देखो भाई ये तो है,
चलो आ जाओ बगल में लाते हैं। ये बताओ, एक टावर बना लो, टावर की हाइट कितनी कर दो 75 मीटर, एक स्टोन फेंक दो ऊपर की ओर, वही 10 से, यही तो बात हुई। यहाँ से यहाँ पहुँचा, टाइम निकाल लो, ख़त्म काम। पास में जब टाइम निकल जाएगा, एक्सक्यूज़ मी, तुम क्या पकड़ लिया उसको, टाइम निकल गया तब तक कि बैलून ऊपर जा रही है, उस टाइम का यूज़ कर लेंगे, बैलून की हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के नाम पर क्या आएगा -75, यहाँ से यहाँ गया है, कंफ्यूज ना हो। u के नाम पे 10, t मालूम निकालना है, प्लस ऑफ हाफ -10 और ये टी स्क्वायर। 2 घटा 5 बचेगा, 5 डिवाइड मार दो 15, 5 2 ज़र ये, और माइनस ऑफ टी स्क्वायर। देख लीजिए पहले तो बाई 2 5 5 2 75। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये जो है टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही बेटा, कितना आ गया 3 5 ज़ा, हाँ 5 - 3 फैक्टर कर लेंगे ना, टी स्क्वायर माइनस 5 - 3t माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस ऑफ ये प्लस ऑफ 3t माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0, t - 5 प्लस ऑफ 3 t प्लस 3 और t - 5 इक्वल टू 0। एक t निगेटिव में आएगा, वो तो उसका काम का ही नहीं है। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या हुआ, वो पहुंच गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि बैलून तब तक ऊपर जा रहा होगा, यहाँ से चला यहाँ गया, इसको मान लेते हैं अपन h, इस वाले को। तो इसका h निकालना होगा एक प्रकार से, क्योंकि यूनिफॉर्म जा रहा है तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के नाम पर h आ जाएगा, स्पीड के नाम पर आ जाएगा इसका 10 और टाइम के नाम पर वो वाला 5। इन्हें पूछा कि यहाँ से ड्रॉप हुआ, तो ये स्टोन हवा में आया नीचे गया, तब तक बैलून ऊपर जा रहा है, तो बैलून की हाइट बताओ। तो पहले सही बात है ना, तो पता कर लो कि पहले स्टोन कितने टाइम में ग्राउंड पे गया। सही है, अब बताओ तो h बराबर क्या आ गया 85 आ गया भाई। अब ये चेक करो कि उसने कहाँ से पूछा है, अपना h यहाँ से आया है। अगर ग्राउंड से बैलून की हाइट पूछा है तो 75 + 50 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चेक करो, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब अपना आंसर क्या होगा 75 + 50 125 आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका मेमोरी तो कितना बचा हुआ है, चलो आगे करो, आगे देखो देखो देखो, तो इसका थोड़ा सा देख, मतलब कि हम लोग पे कर रहे हैं और इधर अभी बहुत टाइम है, बैटरी बची है 32%, बहुत है, अभी तो 15-20 मिनट तो कर ही देंगे। हो गया? देखो कहाँ पहुंची थे, हाँ ये देखिए लिखा है वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द ओपन टैप। अरे भाई वही पानी की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट। भी अच्छी बात है। द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड आफ्टर इट फॉल to the next droplet is 34.3 meter. At what rate the droplets are coming from the tap? चलिए देखते हैं फिर से एक बार। Water droplets are coming from an open tap at a particular rate, अच्छी बात है। The spacing between a droplet observed at 4th second, कौन सेकेंड 4th second
आफ्टर इट फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज कितना है, इज 34.3 मीटर। एक मिनट, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Water droplets are coming from an open tap at a particular. The spacing between a droplet observed at 4th second, ठीक है, 4th सेकेंड, चौथे सेकेंड में, 4 सेकेंड आफ्टर इट फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज। ओके, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। चलो देखते हैं बेटा, छोड़ देखते हैं बेटा। अपन पहले कहानी को समझते हैं, एक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले ये बताओ फिर मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है वो। देखो, जैसे मान लो ये चले, मान लो कि t = 0 पर कोई चीज़ चला u पे, ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचा, t = लग गया 4th सेकेंड। ऐसे मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो पहले कहानी का तरह। 4th सेकेंड, मुझे लगता है इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 सेकेंड। मुझे लगता है इसको हम लोग कहते हैं 4th सेकेंड कहते हैं। बोलो हाँ है ना, ठीक है। इसमें ए क्या है, ऐसे। अब मैं थोड़ी सी कहानी को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखते हैं। पहले यहाँ पर इसको पलट दो ऐसे करके, ये नल है, ऐसे मान लो, ऐसे बूंदें गिर रही हैं, ठीक है। बहुत सी बूंदें गिरे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं क्या है। देखो t = 0 से इसकी कहानी स्टार्ट है। इसकी कहानी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, टक 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 ड्रॉप गिर रही हैं लगातार। बोलो हाँ है ना, सुनते रहिएगा। मैं कह रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ t = 4 हुआ। पहले ड्रॉप को मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे पहला ड्रॉप ही आया ना यार। देखो स्टार्ट हुआ। अब बताओ, ये पक्का है कि t = क्या हो जाएगा, 3। बोलो क्लियर है क्या। अब कहानी सुनना। क्या इस बात को आप मानते हैं कि इस वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, 4th सेकेंड कहते हैं। बोलो हाँ है ना। अब कहानी पढ़ना। देखो कहाँ गया। हाँ, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड आफ्टर इट फॉल्स टू द नेक्स्ट क्या है, ड्रॉपलेट इज क्या है, 34.3 मीटर। कौन सेकेंड में, 4th सेकेंड में। पहले पढ़ी बात क्या, 4th सेकेंड एट व्हाट रेट। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या मुझे, सही तो पढ़ रहा हूँ ना। 4th सेकेंड तो इसका ये हो गया। चौथे सेकेंड में मुझे लग रहा है ये थोड़ी बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कुछ, शायद ऐसा बोला होगा लास्ट वाली ड्रॉप एक गिर रही हो। नहीं ऐसा नहीं बोला है, मुझे लग रहा है ये नहीं बोला। ये कह रहा है कि 4th सेकेंड आफ्टर इट फॉल्स टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज इतना। अरे यार ऐसा बोल रहा मालूम है कि चौथे सेकेंड में, बात सुनिएगा, चौथे सेकेंड में एक ड्रॉप को आप देख रहे हो, समझिए बात को, एक ड्रॉप को आप देख रहे हो। चौथे सेकेंड जब चौथा सेकेंड हुआ, बात समझ क्या, 4 सेकेंड, चौथे सेकेंड में अरे बात क्या, उस ड्रॉप और जो उसके अगला ड्रॉप जो है उसके आगे, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 34.3 मीटर है। देखो तो यही कह रहा है क्या, मुझे लग रहा है यही कह रहा है। देखिए ना, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड आफ्टर इट फॉल्स टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज इतना। देखिए ना, जब चौथा सेकेंड हुआ तो चौथे सेकेंड में, सुनिए हाँ, चौथे सेकेंड में पहले पढ़ा क्या, किसी भी ड्रॉप को अपन देख रहे हैं, किसी भी ड्रॉप को अपन XYZ इमेजिन कर लेते हैं। पास में क्या, हमें नहीं कह रहे पहला ड्रॉप, चौथे सेकेंड में एक जिस ड्रॉप को आप देख रहे हो वो और जो उसका अगला ड्रॉप है उसके बीच की गैप कितनी है, बोलो। आई थिंक यही पूछ रहा है, मेरे हिसाब से यही कह रहा है। देखिए ना,
देखिए तो मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, एक मैच करवा दूँ, मालूम चला कि वो, मुझे लग रहा है यही कह रहा है मेरे हिसाब से तो। एक सेकेंड, जिस ड्रॉप को अपन देख रहे हैं उसका बोला है 34 ही बोला है ना, हाँ, कवर्ड बाय द फर्स्ट ड्रॉप इन टाइम t, फर्स्ट ड्रॉप इतना एज वी नो इतना इतना अमाउंट कवर्ड बाय द सेकंड ड्रॉप इन t। क्या बात है, चलो क्वेश्चन भाई लिख लो पहले बार, कॉपी लिखो क्वेश्चन को लिख लो, तो ये भूल जाओगे, कॉपी लिखो। हो गया, क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको आप, अब समझ लायक क्वेश्चन है। देखो देखो मैं समझो अपने बात को बेटा, बोलो। देखो अब वो जो क्वेश्चन कह रहा है, देखो फिर से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन से रुक के पढ़ते हैं थोड़ा सा। वाटर ड्रॉपलेट्स आर, ये तो हाँ, कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व एट 4 सेकेंड आफ्टर इट फॉल्स टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट्स इज, ठीक है, 34.3 मीटर। आप समझते हैं इसको, मान लो किसी एक ड्रॉप को आप देख रहे हो, किसी भी एक ड्रॉप को देखो, समझो, समझते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत सही क्वेश्चन है। ये है, किसी भी एक ड्रॉप को देखो, देखते रहो, ठीक है। देखो मान लो मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ड्रॉप को देख रहा हूं, किसी ड्रॉप को देखो, जिसकी पता नहीं कौन ड्रॉप है वो, तो किसी भी ड्रॉप को देखो, वो ड्रॉप ये वो कह रहे हैं कि मान लो कि आपने देखा फर्स्ट ड्रॉप, मैं थोड़ा टाइम लूंगा समझने में इसको। ड्रॉप ये 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, बोलो। 1 सेकेंड, मैं कंफ्यूज है थोड़ा सा, मैं क्लियरिटी लाऊंगा थोड़ा सा अपने में। Water droplets are coming from an open tap with the spacing between a droplet observed at 4 seconds after it falls to the next droplet is 34.3 मीटर at what rate? ओके ठीक है, चलो देखते हैं। ये बताओ 4th सेकेंड में अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या उसने दे दिया हमको 4th में कितना चल रहा है वो 34.3 मीटर। बोलो क्लियर है क्या, ये चल रहा है, सही है, ठीक है। कौन सेकंड में
चौथे सेकंड में। कोई भी ड्रॉप मान लो S1 चला, 4 सेकंड कितना चलेगा? 4 में। फॉर्मूला क्या लगेंगे? ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, जो कि ड्रॉप हो रहा है 4 सेकंड में। सुनते हैं आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को, अपन तो बात ही कर लेंगे ना। हाफ G 9.8 और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। कितना आ रहा है भाई साहब? ये 8 इंटू 9.8, 8 8 जा 64, 72, 8। ये सही है क्या? रुको, इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकेंड में एक ड्रॉप कितना गया? बोलो बेटा 78.4। सही बोल रहा हूँ मैं? मैं कहानी समझा रहा हूँ, अपन नहीं समझा पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, 4 सेकेंड में ये ड्रॉप यहां तक आया, कितना? S1, जिसको अपन कह रहे हैं कि भाई वो 78.4 मीटर नीचे आया 4 सेकेंड में। सही है क्या? कुछ कंफ्यूज हूं मैं इसमें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इस क्वेश्चन में। कुछ कंफ्यूज हूं मैं। ठीक है, इसको रोक के करते हैं, इसका बैटरी खत्म है, रोक के करते हैं, थोड़ा सा करते हैं इसको रोक के।